कि आप यानी इंजेक्शंस वगैरह नहीं लगाते हैं जैसे आइस के ऊपर, और अगर किसी का यानी कि ऑपरेट करते हैं तो वो यानी कि खुद ड्राइव करके घर पे चला जाता है और एक दिन में ही आप उसको डिस्चार्ज भी कर देते हैं, ऐसा क्या? सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर, यहाँ पर भी अगर कोई कैटरेक्ट से परेशान है या रेटिना से परेशान है तो उनका जो इलाज होता है सिर्फ सोलन में होता है। और सोलन में जो रेटिना स्पेशली जो डॉक्टर है, डॉक्टर अभिराज जी, वो वहाँ पर मैं पहुँचा हूँ। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सिर्फ यही है कि सोलन में ही इलाज हो रहा है रेटिना का? एक्चुअली रेटिना का है ना, बहुत सारा चीज़ होता है इसमें ना, डायग्नोस्टिक, ट्रीटमेंट। तो डायग्नोस्टिक तो यू कैन गेट सम ऑफ द प्लेसेस, लेकिन जो कंप्लीट जो रेटिना ट्रीटमेंट है, लाइक आपका पूरा सर्जिकल रेटिना हो गया, रेटिना की सर्जरी हो गई, लाइक रेटिनल डिटैचमेंट हो गया, डायबिटिक रेटिनोपैथी में जो आपका डायबिटिक चेंजेस होते हैं जिसमें खून आ जाता है, पर्दा खींच जाता है, वैसे केसेस में किसी का मैकुलर होल हो गया, किसी को यूवाइटिस की दिक्कत है, सारा कुछ है, तो वो सारा ट्रीटमेंट हमारे पास, सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो यहाँ पे सारी तरह के रेटिना की सर्जरी हमारे पास होता है और हम करते हैं। अच्छा, मुझे ये भी पता चला कि अराउंड 3000 जो सर्जरीज है वो आप कर चुके हैं। हाँ, ऐसा है? या नियर अबाउट अभी मेरा आई थिंक 11 साल हो गया, 11 से 12 साल के अराउंड हो गए यहाँ पे। टोटल तो ऐसे 13 से 14 साल का है जो रेटिना का एक्सपीरियंस है मुझे। तो नियर अबाउट इतनी सर्जरी मैं अभी तक कर चुका हूँ। तो अगर मैं सिंपल भाषा में अगर बोलूँ तो जो आपने यानी कि लैंग्वेज यूज़ की वो डॉक्टर्स की है, लेकिन आम जो इंसान है उसको कैसे समझ में आएगी कि क्या क्या अगर उसको दिक्कत परेशानी होती है तो उसको कैसे आपके पास जल्द से जल्द आना चाहिए? क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि केस खराब हो जाता है और बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है, तो उसको कैसे जल्दी आना चाहिए? क्या आप संदेश देना चाहेंगे? होता क्या है ना कि जैसे अभी तो जब सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन है डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जिनको ये पता नहीं होता है कि उनकी आंखों की जांच नियमित रूप से ज़रूरी है। वो अपना शुगर वगैरह तो चेक कराते रहते पर आंख भूल जाते हैं, और कभी बहुत बार होता है कि उनको गाइडेंस भी नहीं मिलता जिसके कारण से वो अपनी आंखों की जांच करा पाए। तो वैसे केसेस में क्या होता है कि एडवांस स्टेजेस में हमारे पेशेंट आते हैं, डायबिटीज़ के आते हैं, जो इनकी नज़र बिल्कुल नहीं चली जाती है और उनको पता नहीं होता है कि क्या इसमें पहले अगर कुछ प्रिवेंशन दिखाते तो शायद रुक जाता। तो वैसे केसेस में लाइक पर्दे पे खून आ जाता है, पर्दा खींच जाता है, ठीक है, उसमें स्वेलिंग आ जाती हैं, तो उसमें ट्रीटमेंट लाइक लेजर अगर अर्ली स्टेजेस में आ जाते हैं, मतलब पहले आके हमें दिखा लेते हैं, तो वैसे केसेस में हम लेजर इंजेक्शन से उसको रोका जा सकता है। बट अगर वो एडवांस हो जाता है जिसमें कि मतलब सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत होती है, तो सर्जरी करके उसको ठीक किया जा सकता है। अच्छा, आपका ये कहने का मतलब है कि जिनको शुगर है उनको आइस के ऊपर भी प्रॉब्लम हो सकती है, और यानी कि आइस को उनको टेस्ट करवाते रहना चाहिए जो शुगर से है? बिल्कुल, ये रिकमेंडेड है कि आपको जैसे ही पता लगता है कि आपको शुगर है, आपको आई एग्जामिनेशन मस्ट है। बट यहाँ पे अवेयरनेस का थोड़ा सा है, पेशेंट अवेयर नहीं इस चीज़ के लिए, तो वो जनरली नहीं आ पाते हैं। बट जनरली जब हम पीजीआई चंडीगढ़ में होते थे तो वहाँ पे तो प्रोटोकॉल ही था कि अगर वो डायबिटिक पेशेंट अगर डायबिटिक ओपीडी में आ रहा है तो हमारे पास आईजी एग्जामिनेशन के लिए भेजे जाते थे। और जब हम ओपीडी में होते थे तो हमारे पास अगर आते थे, हमें लगता था इनको डायबिटिक हो सकता है, तो हम डायबिटिक वाले को पेशेंट ओपीडी में भेजते थे ताकि वो अपना जाँच वहाँ पर करा के अपनी शुगर कंट्रोल रख पाए। बट उसके अलावा भी, जैसे डायबिटीज़ के अलावा भी, जैसे बहुत सारे पेशेंट जिनको बीपी है उनमें भी आँखों की प्रॉब्लम आती है, आँख की नस फट जाती है, जैसे ब्रेन हैमरेज होता है, ब्रेन स्ट्रोक होता है, उसी तरह से आँख में भी ऐसे खून की नसें फट जाती है जिसके कारण से पेशेंट का विजन कम हो जाता है। तो वैसे केसेस में हाइपरटेंशन पेशेंट को भी रिकमेंडेड हो कि अगर आपको हाइपरटेंशन है तो टाइम टू टाइम अपनी आँख की भी जांच कराते रहें ताकि वो पहले डिटेक्ट होके हम उसको पहले ट्रीट कर पाएँ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और भी है, जैसे डायलिसिस अगर किसी को होता है तो उसको भी क्योर किया जा सकता है, उनकी आइज को बचाया जा सकता है? एक्चुअली क्या है ना, जो डायलिसिस क्या होता है, डायलिसिस हम तब करते हैं ना जब आपका किडनी खराब हो जी। और किडनी जो मोस्ट कॉमन कारण है जिसके कारण से किडनी खराब होती है, एक तो डायबिटिक्स होते हैं जिसमें किडनी खराब हो जाती है, बीपी होता है जिसके कारण से हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर जब आपका हाई होता है तो आपकी किडनी पे इफेक्ट होता है, और शुगर हाई होता है तो आपकी किडनी पे इफेक्ट होता है। एट द सेम टाइम वो आपको आई को भी इन्वॉल्व कर लिया होता है। तो इसलिए जब आपको डायलिसिस हो रहा है, दैट मीन्स आपको एडवांस स्टेज में किडनी का जा रहा है। तो आपको जब आपका किडनी खराब होता है तो बोलते हैं कि जब आपको नेफ्रोपैथी हो रहा है तो साथ साथ आपकी रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी भी होता है। रेटिनोपैथी लाइक पर्दे का बीमारी जो आंख में शुगर के कारण होता है। तो अगर आपको है और आपको लग रहा है कि आपको विजन में भी दिक्कत आ रही है तो आपको तुरंत आई चेक करानी चाहिए,
जिससे कि होगा कि आगे फर्दर उसको डैमेज ना हो सके और उसको वहीं पे रोकथाम करके ठीक किया जा सके। तो बहुत सारे पेशेंट हमारे पास डायलिसिस वाले आते हैं जो एंड स्टेज, जिनका किडनी फिर जो फेलियर में है, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव है, उनके आँख में भी हमारी बीमारी डायग्नोस होता है। रिसेंटली हमने 2-3 सर्जरी ऐसे की हैं जिनको उस तरह का प्रॉब्लम था, पर नाउ द पेशेंट इज हैप्पी एंड डूइंग वेल। इसमें यानी जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप यानी डायबिटिक है और इंसुलिन ले रहे हैं तो ये मत सोचिए कि आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। हो सकता है कि डायबिटिक अगर होने की वजह से आपकी जो आइज़ है उसके ऊपर असर पड़ रहा हो, तो डॉक्टर साहब ने यहाँ पर ये बोला है कि आप रूटीन में चेक करवाएं अपनी आइज़, कहीं ऐसा ना हो कि उसमें दिक्कत हो जाए। और दिक्कत कई बार इतनी बढ़ जाती है, यानी रोशनी तक जा सकती है, आँख की रोशनी चली जाती है आँख की रोशनी। मतलब अगर बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेजेस हुआ है, जैसे आपके एडवांस स्टेज में किडनी फेल हो जाती है, उसी तरह का आई का एडवांस स्टेज होता है जिसमें आँख में खून भर जाता है, पर्दा खिंच जाता है, तो रोशनी चली जाती है। तो वैसे केसेस में अगर हम उसको ट्रीट ना कर पाए अर्ली स्टेज में, तो फिर तो हम उसको बचा नहीं पाते। तो ये किस तरह की जो मशीन्स हैं आपके पास में, एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन्स आ गई है कि यहाँ पर पूरे हिमाचल में अगर इस बेल्ट में देखें तो यानी गवर्नमेंट जो यानी संस्थान है वहाँ पे भी नहीं है होगा? नहीं, बहुत सारी मशीनें जो हैं यहाँ पे, कोई भी बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे नहीं है। बहुत बार होता है लाइक एंजियोग्राफी की मशीन्स हैं हमारे पास, जिसको वाइड फील्ड होता है। जैसे रेटिना का जनरली मोस्ट ऑफ द मशीन होता है वो 40 से 50 डिग्री फील्ड को ही कैप्चर करता है। हमारे पास जो मशीन है उसमें अबाउट 200 to 210 डिग्री के अराउंड में हम रेटिना कैप्चर कर पाते हैं। उसके अलावा पेशेंट को बताने के लिए कि आपके एग्जैक्टली आई में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या हो रही है, उस चीज़ को अवेयर कराने के लिए हम पेशेंट को दिखाने के लिए सारा कुछ है। उसके अलावा उसमें एंजियोग्राफी की फैसिलिटी है जिसमें हम इंजेक्शन लगा के, जैसे आपकी हार्ट की बीमारी होती है उसमें आप हार्ट का एंजियोग्राफी करते हैं, पता करने के कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है। उसी तरह से आँख की एंजियोग्राफी होती है जो डायबिटिक पेशेंट्स में हम करते हैं। उसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं जिसमें करते हैं, पर डायबिटिक में भी हम करते हैं ताकि हमें अर्ली स्टेज में उनका एडवांसमेंट का पता लग सके और हम उसको ट्रीट कर पाएँ। उसके अलावा उसी पेशेंट होता है जिसको डायलिसिस में हम एंजियो डाई नहीं लगा पाते क्योंकि किडनी के इफेक्ट होता है, तो उसके लिए नॉन इन्वेसिव होता है जिसमें आपकी डाई की जरूरत नीड नहीं होती, बिना डाई के हम कर सकते हैं। वो भी हमारे पास वो मशीन भी अवेलेबल है जो कि यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मेरे को और भी पता चली है, पूरे हिमाचल में यानी 2 ऐसे क्लिनिक्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं आई के जिनको NABH है और उनमें से आपका एक है। हाँ, ये NABH जो हॉस्पिटल्स हैं वे एक्चुअली स्वच्छता गुणवत्ता का मापदंड होता है। जैसे आपका फोर्टिस और ये मैक्स हॉस्पिटल्स होता है, उसी तरह से आई में भी होता है NABH। इसमें है ये स्टैंडर्ड्स, आप जब वो हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड जब आप फॉलो करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं वो भी उसी लेवल्स पे हैं, आपके स्टाफ भी वैसे एडुकेटली ट्रेंड हैं और पेशेंट के को हम उस हिसाब की सेफ्टी ट्रीटमेंट सारा कुछ देते हैं, और तभी वो रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, तभी वो सर्टिफिकेट मिलता है। इसलिए यहाँ पे सिर्फ अभी तक पूरे हिमाचल में सिर्फ 2 ही हॉस्पिटल है और इस एरिया में सिर्फ एक ही हॉस्पिटल है जो कि हमारा है, जो कि फुल एक्रीडेटेड है। अच्छा। हाँ, इसमें होता है अफोर्डेबल आपका हेल्थ केयर एट द सेम टाइम गिव द क्वालिटी सर्विसेज। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है, जो यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है वो क्या होता है कि अगर यहाँ पर इलाज नहीं मिल रहा है तो वो या तो PGI जा रहे हैं या कहीं पर जा रहे हैं, तो क्या यहाँ पर आपके हॉस्पिटल में उनको ट्रीटमेंट मिल सकता है और क्या जो उनके बिल वाली जो प्रॉब्लम आती है क्या वो भी सॉल्व हो जाती है? हाँ, हमारा हॉस्पिटल एक्चुअली गवर्नमेंट, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के साथ इम्पैनल है, तो जो भी पेशेंट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ठीक है, उनका ये रिइंबर्समेंट होता है। रिइंबर्समेंट मोड में दे हैव टू पे और उनको वो रिइंबर्स हो जाएगा, तो वो यहाँ पे उनको इस चीज़ की फैसिलिटी है, तो यहाँ पे ट्रीटमेंट करा के अपना बिल रिइंबर्स करा सकते हैं। अच्छा, एक और भी मुझे ये बात आपसे पूछनी है, जैसे मान लो कोई एज पर्सन आता है और सीनियर सिटीजन है तो उसको कुछ रिबेट भी मिल रही है? हाँ, जो सीनियर सिटीजन है हमारे पास, तो वो आपका जो हमारे पास आते हैं सीनियर सिटीजन, उनका कंसल्टेशन फी 50% डिस्काउंट है। अच्छा। हाँ, जो भी कंसल्टेशन है, ऑल्दो हमारा कंसल्टेशन बहुत ही कम है, पर उसमें भी हम 50% जो भी सीनियर सिटीजन आते हैं उनके 50% ही चार्ज होता है कंसल्टेशन में। अच्छा, ये आपका जो हॉस्पिटल है पहले तो कॉलेज के पास हुआ करता था, अब कहाँ पर है और अगर किसी ने आना तो कैसे आ सकता है? ये राजगढ़ रोड पे डिग्री कॉलेज के पास ही है। पहले जहाँ पे हॉस्पिटल था उससे आई थिंक 50 मीटर थोड़ा सा पहले है, एंड अब जब कोटला नाला से हो गया था राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे वर्टस इंस्टीट्यूट उसके साथ में ही है।
अगर कोई कैटरेक्ट से परेशान है और उनका भी इलाज अगर संभव नहीं हो पा रहा आसपास, तो एक बहुत ही अच्छे जो सर्जन है वो हमारे बीच में है, डॉक्टर नमिता जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और ये भी यहीं पर होते हैं। और सबसे पहले तो ये कि यानी किस तरह की जो दिक्कत परेशानी है आजकल के पेशेंट्स को आ रही है, क्या जो कैटरेक्ट है क्या मोर यानी 50 से अबव की एज पे होता है कि पहले भी हो जाता है? देखिए, वैसे बेसिकली जो कैटरेक्ट जिसे हम सफ़ेद मोतिया बोलते हैं, जिसमें हमारे जो आंख का लेंस होता है उसमें सफ़ेदी आ जाती है, पेसिफिकेशन हो जाती है, उसे हम सफ़ेद मोतिया बोलते हैं। तो वैसे तो ये एल्डरली की डिजीज़ है, मगर जिस तरह से हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस हो रही हैं, अभी अर्ली कैटरेक्ट्स भी आने शुरू हो गए हैं। मतलब अर्ली अगर मैं बोलूँ तो एज अर्ली एज मे बी 30 ईयर्स, और वो डिपेंड भी करता है कि अगर आपको शुगर है, अनकंट्रोल्ड है, तो अर्ली कैटरेक्ट्स भी आ रहे हैं। इवन लाइक अभी रिसेंटली हमने किया, वो एक यंग गर्ल थी, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज एंड ऑल, वो शी वाज ओनली 22 ईयर्स ओल्ड। तो अब कोई ऐसा मापदंड नहीं रह गया है कि हम कट ऑफ आपको बताएं कि इसके अबव ही कैटरेक्ट हो सकता है। अगर आप और भी चीज़ों से, बीमारियों से ग्रसित हैं, कुछ बीमारियों में एसोसिएटेड होता है कि आपको शरीर की बीमारी के साथ आई में भी कैटरेक्ट डेवलप हो जाता है। जैसे मोस्ट कॉमन ये डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, उसमें भी आ जाता है। अच्छा, इसमें ना सबसे बड़ी जो दिक्कत मेरे को लग रही है वो ये शुगर ही लग रही है। और अगर शुगर लेवल यानी ज्यादा कम हो रहा है तो उससे यानी आईज के ऊपर ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है, ऐसा ही है? बेसिकली जो शुगर है, मधुमेह, एक्चुअली इसमें काफ़ी ज़्यादा है लैक ऑफ अवेयरनेस। पेशेंट्स को पता नहीं चलता, या वो इनिशियली एक होता है डिनाइल मोड, जैसे उनको विश्वास नहीं होता कि हमें ऐसा कुछ है, कि हमारा हेल्थी लाइफस्टाइल है या ऐसा नहीं हो सकता, तो वो लेट जाते हैं डॉक्टर के पास। फिर वो लेट जाएंगे, पहले तो वो एक मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे शुगर के लिए। उसके अलावा शुगर जो है वो हमारे शरीर में आईज पे बहुत इंपॉर्टेंट असर डालती है, वो कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाता है। पेशेंट हमारे पास तब आते हैं जब उनको विजिबली उन्हें पता चलता है कि कुछ दिक्कत हो रही है देखने में। मगर हम हमेशा एडवाइस करते हैं डायबिटीज़ में कि आई स्क्रीनिंग एक मस्ट है। जिस टाइम आपको डायबिटीज़ आपको डायग्नोज होता है उसी टाइम आपको आई का चेकअप कराना चाहिए, ताकि अर्ली स्टेजेस पे हम उसको फर्दर डैमेज होने से बचा सके और अर्ली कंट्रोल हो जाए। इनिशियल स्टेजेस पे आपकी जो पर्दे पे अगर शुगर का इफेक्ट आ रहा है वो रिवर्सिबल होता है। अगर बहुत माइन्यूट अर्ली स्टेजेस है तो विद कंट्रोल ऑफ डायबिटीज आपका वो चला जाएगा, आप बिल्कुल ठीक देखेंगे। मगर अगर वो लेटर स्टेज पे आते हैं तो एक स्टेज के बाद वो विदाउट ट्रीटमेंट हम रिवर्स नहीं कर सकते, तो ट्रीटमेंट हमें देना पड़ता है उसके लिए। और जैसे डायबिटीज एक लाइफ लॉन्ग डिजीज है, आई इन्वॉल्वमेंट, किडनी इन्वॉल्वमेंट, जैसे हम शुगर के लिए ब्लड टेस्ट डॉक्टर्स एडवाइस करते रहते हैं जो मेडिसिन स्पेशलिस्ट। आई की स्क्रीनिंग भी अगर नॉर्मल आपकी आंख है तो भी आपको एनुअली हर साल एक बार करानी है आई स्पेशलिस्ट के पास जाकर। अच्छा, मेरे को एक चीज और भी पता चली है, और वो आपके बारे में पता चली है कि आप यानी इंजेक्शन वगैरह नहीं लगाते हैं जैसे आईज के ऊपर, और अगर किसी का इनके ऑपरेट करते हैं तो वो यानी खुद ड्राइव करके घर पे चला जाता है और एक दिन में ही आप उसको डिस्चार्ज भी कर देते हैं, ऐसा क्या? हाँ जी, बिल्कुल। एक्चुअली आई सर्जरी जो कैटरेक्ट सर्जरी है बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है, इसीलिए ये बहुत सिंपल हो गया है पेशेंट के लिए। अर्ली रिकवरी, नो पेन, नो स्टिचेस। एंड अगर मैं एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट अगर एम्फसाइज करूँ तो अब कैटरेक्ट सर्जरी बेसिकली रिफ्रैक्टिव सर्जरी है। रिफ्रैक्टिव सर्जरी मतलब हम सिर्फ मोतिया का ही ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। अगर आपको चश्मा लगा है, अगर आपका सिलेंड्रिकल नंबर है, तो हम वो उस तरह का लेंस उसमें डाला जाता है कि आपका वो भी चला जाए। अच्छा। तो अब पेशेंट्स पे बहुत डिमांडिंग है। कुछ लोग हैं उनको चश्मा नहीं पहनना है, हर तरह के लेंसेज अवेलेबल है अब तो। प्रीमियम IOLs हम बोलते हैं कि अगर आप दूर का नहीं, मतलब दूर का तो वैसे ही ठीक हो जाता है, अगर आप इंटरमीडिएट रेंज या रीडिंग ग्लासेस भी नहीं डालना चाहते, पहनना चाहते आफ्टर सर्जरी, तो आपकी आई में ही हम उस तरह का लेंस डाल देंगे आपके कैलकुलेशंस के हिसाब से जो भी आता है लेंस की पावर, कि आपके स्पेक्टिकल्स परमानेंटली रिमूव हो जाते हैं। और वो भी ऐसा ही है कि हाँ एक दिन में आप डिस्चार्ज कर देंगे और वो यानी कि थिएटर या फिल्म भी देख सकता है। बिल्कुल। एक्चुअली वही मैं कह रही हूँ कि इट इज जितना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई, इट इज नॉट एज सिंपल एज इट साउंड्स। सर्जरी इज अ सर्जरी, मगर फॉर पेशेंट बहुत
जल्दी विजुअल रिकवरी, बेस्ट सर्जिकल आउटकम्स जो अभी करंटली जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है, जो भी इक्विपमेंट्स है जिससे हम मेजर करते हैं, बेस्ट आउटकम्स है। पेशेंट की रिकवरी बहुत जल्दी होती है, देयर इज नो पेन, कोई इंजेक्शन नहीं लगता, हम सिर्फ ड्रॉप्स डाल के करते हैं और पेशेंट को कोई इंजेक्शन नहीं लगेगा, किसी तरह की कोई पेन नहीं होती ड्यूरिंग सर्जरी, कोई पट्टी नहीं लगेगी, कोई पैच नहीं लगता। हाँ, डार्क ग्लासेस उन्हें कुछ टाइम पहनने पड़ते हैं बट इमीडिएटली दे कैन मूव एंड डू देयर वर्क। कोई मेजर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इसमें, बस अगर आपको कोई इलनेस है उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। पर एक नॉर्मल हेल्दी पेशेंट जिनको कैटरैक्ट है, आपको उनको देख के पता भी नहीं चलेगा कि उनकी आई की सर्जरी हुई। इट इज लाइक जैसे अभी दिख रही है आई, आफ्टर सर्जरी भी वैसे ही दिखेगी, लेंस अंदर है। मैं देखता हूँ ना पेशेंट कौन सी आपकी सर्जरी अब नहीं पता चलेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो ये एक बहुत यानी कि मजे की बात है। और अगर आप यानी कि दिक्कत परेशानी में है और कैटरेक्ट आपको हो रहा है तो आप ये सोचेंगे कि भाई उसमें वहां पर जाएंगे और मेरा दिन वेस्ट हो जाएंगे और पता नहीं कितने दिन आपको बगैर काम के रहना पड़ेगा। तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से आप बिल्कुल निकाल दें। मैम यहाँ पर पिछले 11 सालों से यहाँ पर अपनी सर्विसेज दे रही हैं और क्या है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके आई का ऑपरेशन हो गया। आपको क्या, किसी को भी नहीं पता चलेगा, आसपास के लोगों को भी नहीं पता चलेगा। आप उसके आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद में आपने अगर फिल्म देखनी है तो फिल्म भी देख सकते हैं। अगर आपने ड्राइव करके खुद घर जाना है तो आप वो भी जा सकते हैं। तो इस तरह के जो मिरेकल्स हैं वो यहाँ सोलन में हो रहे हैं। और ये सोलन के जो आसपास के जो लोग हैं, चाहे वो सिरमौर के हैं, चाहे वो किन्नौर के हैं, चाहे वो शिमला के हैं, कहीं के भी जो पेशेंट्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। और यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं भी है, वहां से भी यहीं पर ड्राइव किए जा रहे हैं। क्या मैम सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ जी, क्योंकि थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ा इक्विपमेंट्स की प्रॉब्लम हो जाती है कई बार और थोड़े एडवांस्ड केसेस या थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तो इधर रेफरल्स आते हैं। प्लस हम सेम डे सर्जरी भी करते हैं। अगर कोई पेशेंट काफ़ी दूर से आया है और वो यहाँ स्टे नहीं कर सकता, तो अगर पेशेंट फिट है, शुगर बीपी कंट्रोल है और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो हम उनके टेस्ट सेम डे करके मेडिसिन वगैरह डाल के उसी दिन उनकी सर्जरी करके उनको भेज सकते हैं। तो वैसे भी ये आउट पेशेंट प्रोसीजर है, एक पेशेंट को एडमिट करने की जरूरत नहीं होती, डे केयर सर्जरी है ये। तो आपको जैसे ही सर्जरी होती है विद इन एन आवर आप जा सकते हैं। जिनकी कैटरेक्ट सर्जरी होती है इनके पास आते हैं। अगर किसी को कैटरेक्ट सर्जरी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है, मतलब कॉम्प्लिकेशन करके भी सो कॉम्प्लिकेशन तो उसको मैनेज करने के लिए मेरे पास है। तो मतलब आपको जाने की जरूरत नहीं, इनकेस कोई प्रॉब्लम होती है तो रेफर हमें नहीं करना पड़ता। इनफैक्ट बाकी जगह से रेफरल्स आते हैं, बिकॉज सर्जरी में यू नेवर नो कॉम्प्लिकेशंस, तो इट्स अ पार्ट ऑफ द सर्जरी। जिनका बहुत मेच्योर कैटरेक्ट है, हार्ड कैटरेक्ट है, पुतली ज्यादा अच्छी नहीं, तो उसमें रेट ऑफ कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो जाती है। इसलिए हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि अब वो चीज नहीं होती है जो आज से 20-30 साल पहले कहते थे कि पका होना चाहिए मोतिया। पेशेंट्स बहुत बार पूछते हैं कि हमारा मोतिया पक गया या तैयार है, तो ऐसी कोई चीज नहीं होती कि तैयार है। आप बहुत अर्ली स्टेजेस पे भी कैटरेक्ट सर्जरी हो जाती है। और जो अब टेक्नोलॉजी है उसमें हम नहीं चाहते कि बहुत हार्ड कैटरेक्ट हो या स्टोनी हार्ड हो, मेच्योर हो गया हो, क्योंकि उसमें रेट ऑफ कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो जाते हैं। तो हम एडवाइस नहीं करते। ये भी एक मिथ है, पेशेंट को लगता है कि मोतिया पका है तभी हम उसको सर्जरी करवाएंगे, पर अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब इतना वेट नहीं करना है कि उसको पका के लाना है, तो चांसेस हाई होते हैं कॉम्प्लिकेशंस के। और दूसरा थोड़ा मिथ ये भी है कि पेशेंट को बोलते हैं कि बरसात में नहीं कराना। हाँ, ये भी नहीं, सीजनल नहीं है। तो वो पहले होता था जहाँ बड़ा चीरा लेग के ऑपरेशन होता था, बड़ी स्मॉल इंसिजन में बड़ा चीरा लगता, 6 mm का लगाते थे। अभी बिल्कुल 2 mm में आपकी सर्जरी होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सीजनल वेरिएशन है, आप किसी डिसीजन में कभी भी सर्जरी करा सकते हो। ठीक है, तभी हम कोई इंजेक्शन कोई पट्टी नहीं लगाते थे, पेशेंट को चश्मा लगा के भेज देते हैं और पेशेंट सेम डे काम कर सकता है। तो रिकवरी बहुत फास्ट होगी, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है ना। पेशेंट आते हैं वो सर मूवी देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। और हाँ, सीजनल तो बिल्कुल कोई एडवाइस नहीं करता कि इस पर्टिकुलर सीजन में सर्जरी करनी है, आप थ्रू आउट द ईयर करा सकते हैं। प्लस अगर कुछ रिक्वायरमेंट है ट्रीटमेंट की तो वो हम अपने आप देख के आपको ट्रीट करेंगे। आपको ड्राई आई है या आपको कुछ और चीज़ें हैं, आंख के अराउंड थोड़ा इन्फेक्शन है या आईलिड्स उतने हेल्दी नहीं है, तो हम अपने आप उसका ट्रीटमेंट दे के सर्जरी करते हैं। मगर सीजनल कुछ वो नहीं होता कि इस पर्टिकुलर सीजन में नहीं करानी है या कोई सूटेबल टाइम होता है जिसमें करानी है, ऐसा कुछ नहीं। आपका कैटरेक्ट है, आपको अपने रूटीन के काम में दिक्कत आ रही है, तो इट इज एन इटसेल्फ इंडिकेशन कि आपको सर्जरी जल्दी करानी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने तो यहाँ पर सुना है कि बड़े वीआईपी जो पेशेंट्स हैं उनको आप ट्रीट कर रहे हैं। यहाँ तक कि मैं यानी कि नाम नहीं लूंगा, डॉक्टर्स भी पूरे ऑल ओवर हिमाचल से यहाँ पर आपकी तरफ आ रहे हैं।
क्या ऐसा है? हाँ, एक्चुअली कैटरेक्ट सर्जरी के लिए बहुत सारे आए हैं हमारे पास डॉक्टर्स जो हैं, जो कि यहाँ पे जिनकी सर्जरी हुई है। तो मैं रेटिना सर्जरी के लिए कुछ दिन पहले ही हमें यहाँ पे एक एक्स BMO है जो रिटायर हुए थे, उनका मैकुलर होल था, तो हमने सर्जरी की है। बाकी हाँ, कैटरेक्ट के लिए मैडम ने बहुत सारे डॉक्टर्स एंड बहुत सारे जुडिशियल्स हैं जिनकी मदद की सर्जरी हुई है, तो ट्रस्टेड हैं। MLA की भी सर्जरी हमारे पास हुई हैं, उनकी ट्रीटमेंट भी चल रही है, डायबिटिक के भी हैं, तो वो भी हमारे पास फॉलो अप कर रहे हैं। तो हाँ, ट्रस्टेड है, तो लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं, इवन रामपुर से हैं जो MLA साहब आते हैं। तो मोस्ट VIP आपको किसको बोलेंगे? मैंने तो नहीं किया, मेरी मदर है, इनकी मदर अल्लाह, तो इन्होंने उनकी सर्जरी की है, अपनी मदर की है, तो आई डोंट थिंक कि उनसे ज्यादा VIP इनके लिए कोई होगा। अच्छा, यानी कि अपने पेरेंट्स की भी, अपने अपने पेरेंट्स की भी, मेरी भी। अच्छा, आपके भी? तब तो इससे बढ़िया यानी कि कोई VIP नहीं हो सकता, कोई VIP क्योंकि सबसे बड़ी डॉक्टर्स में क्या दिक्कत आती है, डॉक्टर्स में ये जब अपने लोगों का ऑपरेशन करते हैं ना, तो दिल धक धक करता है और बहुत डर लगता है। लेकिन अगर मैम कर रहे हैं तो, और आपकी भी कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि वो फुली कॉन्फिडेंट है अपने ऊपर। बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, मुझे भी कॉन्फिडेंट है इस पे। ये भी बात सही है, आपको भी हो रहा है। तो आई डोंट थिंक कि पेरेंट्स से ज्यादा कोई मोस्ट VIP होते हैं, तो ठीक है, हम कहीं भी उनको ऑपरेट करा सकते हैं ले जाके, वी आर कैपेबल ऑफ, बट आई डोंट थिंक कि इससे बढ़िया जगह और इनसे बढ़िया, मतलब जिसमें या मतलब फॉर मी यहाँ पे नियर बाई अपना डॉक्टर, अपना क्लिनिक, अपना हॉस्पिटल, अपना पेशेंट, अपने पेरेंट्स, या यू कैन से। तो यानी कि जो हिमाचल के जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये है कि एक्चुअली बहुत बार हमें अवेयर नहीं होती, इसी चीज़ डायबिटिक के हो गया, अब यहाँ पे पर्दे की फैसिलिटी नहीं है, तो हमें अवेयरनेस नहीं है कि यहाँ पे भी फैसिलिटी है, यहाँ पे भी हो जाएगा हमारा ट्रीटमेंट। तो लोगों को नीचे जाना पड़ता है, चंडीगढ़ जाना पड़ता है, बिकॉज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी कहीं पे भी यहाँ फैसिलिटी अभी तक नहीं आई है। तो इसलिए अगर उनको लगे किसी भी तरह का पर्दे का प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो दे कैन कंसल्ट अस एंड विल गाइड देम, ट्रीट देम। तो इसमें जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, और अगर आपको भी आई की कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपको PGI और यानी कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, आउट ऑफ स्टेट जाने की जरूरत नहीं है, सीधा आपने आना है सोलन में, और कॉलेज के पास में ये हॉस्पिटल है, आई हॉस्पिटल। और यहाँ पर अगर आएंगे तो इस तरह के जो ऑपरेशन है, जो कहीं और नहीं हो रहे हैं, वो ऑपरेशन भी यहाँ पर आ रहे हैं, और एडवांस टेक्नोलॉजी की जो मशीन है उसके साथ में यहाँ पर हो रहे हैं। और अगर ट्रस्ट की अगर बात करें, तो डॉक्टर साहब का खुद ऑपरेशन जो यहाँ पर मैम है, उनकी धर्मपत्नी है, उन्होंने ही यहाँ पर किया, तो अपने आप भी वो उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, तो आपको यानी कि ट्रस्ट भी करना चाहिए, क्योंकि अगर अपना इलाज यहाँ पर हो सकता है, तो दूसरे का इलाज बहुत ही ज्यादा इजीली संभव है। और ऑपरेशंस भी ऐसे हैं कि आप दूसरे दिन या 1 घंटे के अंदर अंदर अपने घर जा सकते हैं और ड्राइव कर सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और डेली रूटीन जो आपका काम है वो भी यानी प्रभावित नहीं होगा, और वो भी आप आराम से कर सकते हैं। जैसे ही कोई नई अपडेट होगी और आपके कोई फायदे की चीज होगी, हम आपके बीच में फिर से पहुंचेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। थैंक यू सर, थैंक यू मैम।